अस्सलाम वालेकुम K3. Welcome to our lecture number 9 of English B. 3 class. Previous lectures में हमने parts of speech में noun की kinds और pronoun कर चुके हैं. आज हमने verb करना है. हमारा टॉपिक है verb, जो कि पेज नंबर 23 से 35 तक है. हमने ये तमाम पेजेस आज सॉल्व करने हैं. 3 class, this is your book, page number 23. टॉपिक है verbs, future tense. You have already learned that number 1, a verb is a word or group of words that denotes on an action of some kind. verb एक लफ्ज़ है या अल्फाज का मजमूआ है जो किसी भी चीज़ के एक्शन यानी काम करने को ज़ाहिर करता है. जैसा कि रायान प्लेज, राफिज सिंग्स, दे प्लेड, ही sang. Point 2, there are some verbs which tell us how or what a person, thing or place is or was. यहाँ कुछ verbs ऐसे हैं जो हमें बताते हैं कि आदमी, चीज़ या जगह क्या है या क्या थी. Some such verbs are, am, is, are, was verb. उनमें से कुछ verbs are, am, is, are, was और were हैं. जैसा कि I am a student. Islamabad is the capital of Pakistan. She was ill. इसमें am, is और was verbs हैं जिन्हें हम helping verb बोलते हैं. Point 3 है, a verb may also tell us when something happens or happened. verb हमें ये भी बताता है कि कोई भी वाक़या हो रहा है या हो चुका है. Spring comes after winter. It rained last night. Point 4, the same verb may have different forms. एक ही verb की मुख्तलिफ इक़साम हो सकती हैं या किस्में हो सकती हैं. Point A, रायान plays every day. जैसा कि play के साथ s लगाकर verb की फॉर्म बनाई गई है. B, they play with Ryan. C, Ryan played yesterday also. Play, plays और played एक ही वर्ड की 3 किस्में हैं. One of the things that the form of a verb tell us is the time when the action it denotes took place. एक चीज़ जो कि फॉर्म ऑफ द वर्ब हमें बताती हैं वो ये हैं कि किस वक्त ये काम किया गया था. द प्रेजेंट और द पास्ट, मौजूदा ज़माने में या गुजरे हुए ज़माने में. इन सेंटेंसेस ए एंड बी, सेंटेंसेस ए एंड बी अबव प्लेज एंड प्ले रेफर टू एक्शंस डन नाउ और एट प्रेजेंट. जैसा कि पहले दोनों सेंटेंसेस में प्लेज यानी प्ले के साथ एस का वर्ड इस्तेमाल किया गया है और प्ले ये दोनों ज़माना हाल के बारे में बताते हैं जो काम अभी हो रहा है, यानी काम अभी कंटिन्यू है, जारी है. द वर्ब प्लेज एंड प्ले आर, ये लफ्ज़ या वर्ब प्लेज और प्ले देयरफॉर सेड टू बी इन द प्रेजेंट टेंस हमें ज़माना हाल के लिए इस्तेमाल करने हैं या किए जाते हैं. इन सेंटेंस सी में प्लेड रेफर्स टू एन एक्शन. लफ्ज़ प्लेड यानी प्ले के साथ ईडी का इजाफा किया गया है. एक रेफर टू एन एक्शन डेट वॉज डन येस्टरडे, ऐसे काम को जाहिर कर रहा है जो कि कल किया गया था और इन दी पास्ट या फिर ज़माना माजी में किया गया था. द वर्ब प्लेड इज़ वर्ब प्लेड देयरफॉर सेड टू बी इन द पास्ट टेंस, ज़माना माजी को जाहिर करता है यानी वो ज़माना जो गुज़र चुका है. सो द टेंस ऑफ अ वर्ब शोज़
द टाइम व्हेन समथिंग इज वॉज डन, समथिंग हैपन्स हैपेंड। इसलिए टेंस या ज़माने हमें बताते हैं, या वर्ब की फॉर्म्स ये शो करती हैं, हमें बताती हैं कि ये कौन से वक्त में हुआ था। जैसा कि इज़ और वॉज का इस्तेमाल भी हमें बताता है कि ये वाक़या हुआ है या हो रहा है, या ये काम अभी किया जा रहा है या फिर माजी में हो चुका है। दे शाउटेड एन्जॉय, ये शाउटेड, शाउट के साथ ईडी का इस्तेमाल किया गया है, तो ये पास्ट टेंस को जाहिर करता है, यानी कि गुजरे हुए ज़माने को जाहिर करता है। द सन राइजेज इन द मॉर्निंग, टाइम प्रेजेंट है, इसका प्रेजेंट टेंस हमें ऐसे पता चला कि राइज के साथ हमने एस लगाया है। प्रेजेंट यानी मौजूदा। पॉइंट 6 है, द प्रेजेंट टेंस ऑफ अ वर्ब इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग द वर्ब एज इट इज़ और बाय एड एस और ई एस टू द वर्ब। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है कि प्रेजेंट टेंस वर्ब का इस तरह से पता चलता है कि हमने वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा किया है। जैसा कि आई सिंग, शी सिंग्स, वी गो टू स्कूल, शी गोज़ टू स्कूल। पॉइंट 7 है, डिफरेंट वर्ब्स फॉर्म द पास्ट टेंस इन डिफरेंट वेज। वो कहते हैं कि डिफरेंट वर्ब्स, मुख्तलिफ वर्ब्स मुख्तलिफ तरीके से ज़माना माजी को ज़ाहिर करते हैं बाय एडिंग डी और ई डी। जैसा कि डी और ई डी को ऐड करके लाइक के साथ ई डी ऐड किया जाता है, लाइक बनता है। लव के साथ ई डी ऐड किया तो लव्ड, लुक लुक्ड, शो शोड। पॉइंट 2 है, बाय एडिंग ई डी एंड डबलिंग द लास्ट लेटर, फैन फैंड। बाज़ औक़ात ऐसा किया जाता है कि लास्ट लेटर यानी जैसा कि फ़ैन है, फ़ैन के साथ ई डी ऐड करने से पहले एन को डबल कर दिया जाता है, FANNED, फैंड। ड्रॉप ड्रॉप्ड, knit knitted। पॉइंट 3 है, बाय ड्रॉपिंग अ फाइनल y एंड एडिंग IED। जैसा कि y, क्राई में y है, लास्ट वर्ड को हम स्किप कर देते हैं, उसे ख़त्म करके उसके आगे की जगह पर आई ऐड किया जाता है, IED ऐड कर दिया जाता है। जैसे क्राई का वाई ख़त्म करके वाई की जगह आई और एक्स्ट्रा में ED ऐड किया गया तो क्राइड बना। कैरी कैरिड, हरी हरिड। नंबर 4 है, बाय चेंजिंग द फॉर्म इन अदर वेज, स्टैंड स्टूड, मेक मेड, सेल सोल्ड, फ्लाई फ्लीव। नाउ लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। हम अब फ्यूचर टेंस यानी ज़मानाए मुस्तकबिल के बारे में पढ़ेंगे। डी, आई शेल गो टू स्कूल टुमारो। शेल का इस्तेमाल हमें ये जाहिर करता है कि हम ज़माने मुस्तकबिल के बारे में बात कर रहे हैं। ई, दे विल कम टू आवर हाउस नेक्स्ट वीक। विल का इस्तेमाल ज़मानाए मुस्तकबिल को जाहिर करता है। You will catch a cold if you stand in the rain. The verbs shall go, will come and will catch refer to actions that will happen in the future, tomorrow, next week and sometime soon. When a verb refer to future time, it is said to be in the future tense. वो कहते हैं जब ज़मानाए मुस्तकबिल के बारे में बात की जाती है तो ये फ्यूचर टेंस को जाहिर करता है। What you should note is that the future tense of the main verbs play and go and fall has been formed with the help of other verbs. आपने यहाँ पर ये नोट किया है कि मुस्तकबिल, ज़माने मुस्तकबिल के लिए जुमला बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ दूसरे हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि will और shall थे। Has been formed with the help of other verbs. That is, with the help of the verbs will and shall. This is how the future tense of verbs is usually formed. इस तरह से future tense में हम जुमले बनाते हैं। 3 क्लास प्रीवियस जितना भी हमने समझा है उससे रिलेटेड आगे हमारे पास एक एक्सरसाइज है, ये आपने खुद करनी है। फर्स्ट आपके लिए किया गया है, ये क्वेश्चन है आपका, पिक आउट द वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस
and name their tense. One has been done for you. आपने इन सेंटेंसेस में से वर्ब्स को सेपरेट करना है। नीचे जो आपको स्पेस दी गई है वहाँ आपने वर्ब लिखना है और साथ में उस वर्ब का टेंस लिखना है। जैसा कि फर्स्ट आपके लिए सॉल्व किया गया है, कामरान केप्ट दी बुक्स ऑन दी टेबल। यहाँ पर आपके पास केप्ट वर्ब है। अब वर्ब की कौन सी फॉर्म है आपने ये भी बतानी है। जिस तरह से आपको यहाँ बताया गया है वर्ब क्या है और टेंस कौन सा है, इसी तरह से आपने इस दी गई स्पेस में लिखना है। यहाँ टोटल आपके पास 12 सेंटेंसेस हैं जिनका आंसर आपने करना है। 3 क्लास ऑन बुक पेज नंबर 26 आपको क्वेश्चन बी दिया गया है। Rewrite each sentence changing the tense of the underlined verb, the tense mentioned in brackets after the sentence। यहाँ पर आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें आपको वर्ब अंडरलाइन करके दिए गए हैं और हर सेंटेंस के लास्ट में आपको टेंस बताया गया है। आपने वर्ब की फॉर्म को चेंज करके उस टेंस को प्रेजेंट करना है। 3 क्लास आपने ये काम अपनी बुक्स पर पेंसिल से करना है। आपका पॉइंट 1 है, नंबर 1 है द प्लेन फ्लू लो ओवर द सिटी। फ्लू को आपने की वर्ब की फॉर्म चेंज करनी है और आपने इसको फ्यूचर टेंस में कन्वर्ट करना है। जैसा कि हमने लास्ट पेजेस में रीड किया है और सीखा है कि जब हमने किसी सेंटेंस को फ्यूचर में चेंज करना होता है तो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का इस्तेमाल किया जाता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। इसी तरह हम यहाँ फ्लू को की फर्स्ट फॉर्म ऐड करेंगे जो कि है फ्लाई और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल यूज़ किया जाएगा। तो आपका आंसर आएगा द प्लेन विल फ्लाई लो ओवर द सिटी। इसी तरह नंबर 2 है मिशाल सिंग्स ब्यूटिफुली। अब सिंग्स को आपने पास्ट टेंस में यूज़ करना है। तो यहाँ पर मिशाल सिंग्स की सेकंड फॉर्म यूज़ होगी क्योंकि जब हम सेंटेंस को पास्ट में कन्वर्ट करना होता है तो हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं। सिंग की सेकंड फॉर्म है सेंग। मिशाल सेंग ब्यूटिफुली। नंबर 3 एवरीबॉडी लाफ्ड एट द जोक। ये आपको पता चल रहा होगा कि सेकंड फॉर्म यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ ईडी का इजाफा किया गया है आपके क्वेश्चन में। ये सेकंड फॉर्म है, ये पास्ट टेंस है जिसको हमने फ्यूचर में चेंज करना है। तो यहाँ पर हम लाफ्ड की फर्स्ट फॉर्म यानी लाफ यूज़ करेंगे और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल किया जाएगा। एवरीबॉडी विल लाफ एट द जोक। इसी तरह से आपको 12 सेंटेंसेस यहाँ पर दिए गए हैं। 3 आपके लिए मैंने सॉल्व किए थे, बाकी आपने खुद से सॉल्व करने हैं। अब हमने वर्ब्स में कॉन्टिन्यूस टेंसेस के बारे में सीखना है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली। सबसे पहले हमने नीचे दिए गए सेंटेंसेस को रीड करना है। ए मलिक इज स्लीपिंग नाउ। द डॉग वॉज बार्किंग लास्ट नाइट। हाशिम विल बी कमिंग home tomorrow। 3 class, now we are going to read the paragraphs। all the verbs in the above sentences, वह तमाम verbs जो कि ऊपर sentences में mention किए गए हैं denote actions that are continuing and so are not complete or over। ऊपर दिए गए sentences में जो verb इस्तेमाल हुए हैं वो उन कामों को जाहिर करते हैं जो कि अभी जारी हैं या अभी कंप्लीट नहीं हुए या कंप्लीट होने वाले हैं। इन ए इज स्लीपिंग रेफर्स टू टाइम प्रेजेंट। फर्स्ट सेंटेंस में वर्ड स्लीपिंग जाहिर करता है कि ये प्रेजेंट यानी ज़माना हाल है। मलिक इज़ स्टिल स्लीपिंग, जैसा कि यानी मलिक अभी सो रहा है। इन बी वॉज बार्किंग रेफर्स टू टाइम पास्ट। बार्किंग के साथ वॉज का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब वॉज इस्तेमाल किया गया है जो कि बता रहा है कि ये ज़माना माजी की बात है। द डॉग हैड नॉट स्टॉप्ड बार्किंग एट द पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट द स्पीकर इज रेफरिंग टू। यानी इस सेंटेंस में बोलने वाले के बारे में बात हो रही है जो कि माजी में बोल रहा है, जैसा कि डॉग हैड नॉट स्टॉप्ड बार्किंग एट दी।
माजी में वो बोल रहा था, कुत्ता भौंक रहा था लेकिन उसने भौंकना बंद नहीं किया। इन सी विल बी कमिंग रेफर टू टाइम फ्यूचर। पॉइंट सी में विल यानी हेल्पिंग वर्ब विल का इस्तेमाल किया गया है जो कि आने वाले ज़माने को जाहिर कर रहा है। द स्पीकर इज सेइंग, कहने वाला बोल रहा है, दैट हाशिम हैज़ नॉट कम होम येट, यानी हाशिम अभी घर नहीं आया। ही विल बी ऑन हिज वे, वो अभी रास्ते में है घर के। एट द पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर दैट द स्पीकर इज थिंकिंग ऑफ। अब वो जिस चीज़ के बारे में बात कर रहा है वो उसकी सोच है कि मुस्तकबिल में वो पहुंच जाएगा। द टेंस of a verb that describes an incomplete or ongoing action is called। टेंस किसी भी वर्ब का टेंस इस चीज़ को की वजाहत करता है कि काम अभी हो रहा है या मुकम्मल नहीं है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इफ़ द एक्शन रेफर्स टू द प्रेजेंट। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल किया जाता है यानी जो ज़माना हाल में काम हो रहा है। शी इज़ लाफिंग, वो हंस रही है। ही इज़ प्लेइंग दी वायलिन, वो वायलिन बजा रहा है। पॉइंट 2, पास्ट कंटिन्यूस इफ द एक्शन रेफर्स टू द पास्ट। पास्ट कंटिन्यूस टेंस यानी इसमें माजी की बात की जा रही है। शी वॉज लाफिंग, वो हंस रही थी। शी वॉज प्लेइंग द वायलिन, वो वायलिन बजा रहा था। फ्यूचर कंटिन्यूस इज द एक्शन रेफर टू द फ्यूचर। फ्यूचर कंटिन्यूस में आने वाले ज़माने के बारे में यानी मुस्तकबिल के बारे में बात की जाती है। शी विल बी लाफिंग, वो हंसेगा गी। ही विल बी लाफिंग ही विल बी प्लेइंग द वायलिन, वो वायलिन बजाएगा। 3 क्लास बुक पेज नंबर 28 में आपको सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर टेंस के अंदर सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के साथ इस्तेमाल होने वाले वर्ड्स और हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बताया जाएगा। जैसा कि सिंपल प्रेजेंट टेंस के लिए अगर आपके पास सिंगुलर नंबर है जैसा कि आई प्ले। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस अगर आपने ज़माना हाल जारी बनाना है तो उसके लिए आप उसको चेंज करेंगे प्ले के साथ ING का इजाफा लगाकर। आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। अगर आपके पास प्लूरल नंबर है जैसा कि आई की जगह वी है, हम खेले, वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, तो उसके साथ वी लगाया जाएगा हमारे लिए और आर यानी प्लूरल नंबर्स के लिए वी के साथ आर हेल्पिंग वर्ब आर का इजाफा किया जाएगा। इसी तरह सिंगुलर नंबर यू प्ले, तुम के लिए यू का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है जो कि एक सिंगुलर नंबर है। यू के साथ भी आर का इजाफा किया जाता है और आपकी वर्ब की फॉर्म के साथ ING का इजाफा किया जाता है। तुम यानी यू के लिए अगर सिंगुलर और प्लूरल दोनों फॉर्म्स के साथ आर यूज़ किया जाता है मीन्स सिंगुलर नाउन यानी ही, शी और इट के साथ इज़ का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि प्लूरल के साथ दे और देम का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही, शी और इट के साथ इज़ प्लेइंग लगाया जाएगा, जबकि दे के साथ दे आर प्लेइंग। हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर नाउन के साथ इज़ और प्लूरल के साथ आर लगाया जाएगा, जबकि सिंगुलर नाउन अगर यू हो तो उसके साथ भी आर का इस्तेमाल किया जाएगा। सिंपल पास्ट टेंस में सिंगुलर नाउन यानी आई प्लेड के साथ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब वॉज का इस्तेमाल किया जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा किया जाएगा, जैसा कि आई वॉज प्लेइंग। प्लूरल बनाने के लिए वी प्लेड, वी के इस्तेमाल के साथ हम हेल्पिंग वर्ब वर का इस्तेमाल करेंगे और आपकी वर्ब की फॉर्म के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा होगा, जैसा कि वी प्लेड, वी वर प्लेइंग। इसी तरह सिंगुलर नाउन यू के साथ हेल्पिंग वर्ब वर का इस्तेमाल किया जाएगा, जैसा कि प्रेजेंट टेंस में यू के साथ आर का इस्तेमाल किया गया था। सिंगुलर नाउन्स में ही, शी और इट के साथ वॉज, जबकि ज़्यादा लोगों दे के साथ वर का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह सिंपल फ्यूचर टेंस बनाने के लिए सिंगुलर नाउन के साथ
आई के साथ शेल का इस्तेमाल किया जाता है, आई शेल प्ले। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस बनाने के लिए आई शेल के साथ बी का इस्तेमाल किया जाता है, आई शेल बी। और प्लेइंग प्ले के साथ ING का इजाफा किया जाता है, यानी जो ज़माना जारी है उसके साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इस्तेमाल किया जाता है, वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो या फ्यूचर टेंस हो। प्लूरल यानी वी के साथ शेल का इस्तेमाल यानी वी शेल बी यूज़ किया जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा किया जाएगा। इसी तरह यू के साथ विल का इस्तेमाल किया जाएगा और विल कॉन्टिन्यूस बनाने के लिए विल बी का इस्तेमाल किया जाएगा। सिंगुलर नाउन्स के लिए ही शी इट विल बी प्ले के साथ ही शी इट विल बी प्लेइंग इस्तेमाल होगा, जबकि प्लूरल बनाने के लिए दे विल बी प्लेइंग इस्तेमाल किया जाएगा। It is clear from the above table that in a continuous tense we have a verb like play to which we add ing playing। जैसा कि ऊपर दिए गए टेबल से जाहिर होता है कि कॉन्टीन्यूस यानी ज़माना जारी बनाने के लिए चाहे वो कोई भी टेंस हो उसमें फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING का इजाफा किया जाता है। देन वी यूज़ एन अदर वर्ब और वर्ब्स एंड दी ING फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब टू फॉर्म अ कॉन्टीन्यूस टेंस। इसी के साथ साथ हमने हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करना होता है और उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाकर हम ज़माना जारी का जुमला बनाते हैं। I am playing, we are playing, he is playing, you are playing, it is playing, they are playing, I shall be playing, he will be playing, they will be playing and so on। Point 2 है, so the ING form of verb can be used as a verb, यानी ING जो कि हम वर्ब के साथ ऐड करते हैं वो भी वर्ब ही कंसिडर होते हैं। ओनली विद द हेल्प ऑफ एन अदर वर्ब, दूसरे वर्ब्स की मदद से, सच एज एम, इज़, आर, वॉज, वर, शल, विल, शल बी एंड विल बी। ये तमाम हेल्पिंग वर्ब्स हैं, इनकी मदद से। डी, जावेद इज़ वर्किंग, शी वॉज सिंगिंग, आई शल बी स्टडिंग, आई एम रीडिंग अ बुक, दे वर स्विमिंग, दे विल बी गोइंग होम। It is important to remember this, for you will learn later on that the ING form of a verb can be used not only as a verb but in other way also। वो कहते हैं कि ये ज़रूरी है याद रखना, इससे ज़ाहिर होता है कि ये सिर्फ वर्ब की फॉर्म्स वर्ब आपको टेंसेस बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं होती बल्कि दूसरे वेज में भी इस्तेमाल किया जाता है ING फॉर्म को। पॉइंट 3 है हमारे पास, 3 है आपके पास, नोट डैट वर्किंग, सिंगिंग, स्टडिंग, रीडिंग, स्विमिंग, गोइंग बाय देमसेल्व्स डू नॉट शो एनी टेंस। इट इज़ द टेंस ऑफ द हेल्पिंग वर्ब इज़ इन, वॉज इन, shall be in, am in, were in, will be in that tell us that the tense of the verb as a whole is। ये तमाम हेल्पिंग वर्ब जाहिर करते हैं कि आखिरकार ये वर्ब कौन से ज़माने को जाहिर कर रहा है। द मेन वर्ब द हेल्पिंग वर्ब, यानी किसी भी जुमले को बनाने के लिए जो सबसे मेन वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब है। आल्सो रिमेंबर डैट सम वर्ब्स सच एज एम, इज़, आर, वॉज, वर, शल be, will be and will be can be used both as main verbs and as helping verbs। इन्हें हम main verbs भी कह सकते हैं और helping verbs भी कहते हैं। The warning है 3 class, the continuous tenses are never used to denote actions that you do almost every day। वो चीज़ें या वो बातें जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो continuous tenses को जाहिर नहीं करती। To denote such actions we use the present tense। जैसा कि ज़माना हाल में इस्तेमाल होने वाले काम, if you want to say, अगर आप कहना चाहते हैं that somebody drinks milk, के कोई दूध पीता है every morning, हर रोज़ सुबह, you should not say, आप ऐसा नहीं कह सकते he is drinking milk every morning, कि वो हर रोज़ दूध पीता है, यानी drink के साथ ING का इस्तेमाल गलत होगा। आप इसके लिए इस्तेमाल करेंगे he drinks milk every morning, यानी drink के साथ s का इस्तेमाल किया जाएगा तो ये बनेगा he drinks milk every morning। Similarly, इसी तरह do not say और write इस तरह
भी हम ना कह सकते हैं और ना लिख सकते हैं। वी आर स्लीपिंग एट नाइट एंड वॉकिंग अप इन द मॉर्निंग। बट लेकिन इसका सही तरह से अगर हम लिखें तो वो ये है, वी स्लीप एट नाइट एंड वेक अप इन द मॉर्निंग। नॉट, जो कि हम नहीं कह सकते, मोस्ट पाकिस्तानीज आर ईटिंग राइस और वीट। बट बिल्कुल ठीक अगर आपने कहना है तो वो है, मोस्ट पाकिस्तानीज ईट राइस और वीट। इस तरह से कुछ लाइन्स हैं जिनकी करेक्शन की गई है। 3 क्लास पेज नंबर 30 पर आपको क्वेश्चन ए दिया गया है, पिक आउट द वर्ब्स फ्रॉम ईच सेंटेंस एंड नेम द टेंस, ईच वन हैज़ बीन डन फॉर यू। 3 क्लास आपको नीचे सेंटेंसेस दिए गए हैं। इन सेंटेंसेस में से आपने वर्ब्स को अंडरलाइन करना है और उसका ज़माना बताना है कि ये कौन सा टेंस है। जैसा कि पहला आपके लिए किया गया है, मदर वॉज कुकिंग लंच। वॉज कुकिंग को आप अंडरलाइन करेंगे और नीचे राइट करके, जो कि स्पेस आपको दी गई है, उसके साथ मेंशन करेंगे कि ये कौन सा ज़माना है। चूँकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब वॉज का इस्तेमाल किया गया है, जिससे जाहिर होता है कि ये ज़माना माजी की बात है, तो इसके आगे हम लिखेंगे पास्ट कॉन्टीन्यूस। और कॉन्टीन्यूस का अंदाज़ा हमें इस बात से हुआ कि कुक यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का इजाफा किया गया है। इसी तरह से नीचे आपको 10 सेंटेंसेस दिए गए हैं जो आपने खुद से सॉल्व करने हैं। 3 क्लास ऑन पेज नंबर 30 आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन बी है, चूज द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स फ्रॉम दोज गिवन इन ब्रैकेट्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। आपको ब्रैकेट्स के अंदर कुछ हेल्पिंग वर्ब्स दिए गए हैं जिनका आपने इस्तेमाल करते हुए ये सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। नंबर 1, व्हाट डैश विल डू नाउ। अब ब्रैकेट में आपको दिया गया है वर, शेल, शेल बी। अब आपने इन 3 अल्फाज में से वर्ड यहाँ पर यूज़ करना है, तो यहाँ इस्तेमाल होगा शेल। हमें कैसे पता चला कि यहाँ शेल इस्तेमाल होगा? जैसा कि हमने प्रीवियस पेजेस में पढ़ा है, यहाँ वी का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए वी के साथ हेल्पिंग वर्ब शेल यूज़ होगा। लेकिन बी का इस्तेमाल यहाँ पर इसलिए नहीं किया गया क्योंकि यहाँ डू के साथ ing का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर बी का इस्तेमाल नहीं होगा। नंबर 2, ही वॉज डैश विद फियर। हेल्पिंग वर्ब वॉज का इस्तेमाल किया गया है, यानी ये ज़माना माजी की बात हो रही है, तो यहाँ इन तीनों अल्फाज यानी शेक्स, शेक और शेकिंग में शेकिंग का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे जाहिर होगा कि ये ज़माना हाल जारी है। पॉइंट 3 है आपका, दे विल बी डैश होम सून। रिटर्न, रिटर्न्ड और रिटर्निंग विल बी का इस्तेमाल किया गया है, यानी विल बी के इस्तेमाल से हमें पता चला कि यहाँ पर रिटर्निंग यानी रिटर्न के साथ ing का इस्तेमाल किया जाएगा। 3 क्लास, क्योंकि वो फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस था, अब हमने यहाँ पर पेज नंबर 31 पे आपको 15 सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें आपने फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करनी है खुद से। पहला लिख दो। आपके पास एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन सी है, री राइट ईच सेंटेंस चेंजिंग टेंस ऑफ द वर्ब। आपको एक सेंटेंस दिया गया है जिसके आगे आपको टेंस बताया गया है, आपने उस सेंटेंस को दिए गए टेंस में तब्दील करना है। नंबर 1 है, इट इज़ रेनिंग, फ्यूचर कंटिन्यूस। आपने इट इज़ रेनिंग, जो कि आपके पास प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, इसको आपने फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करना है, यानी इसमें हेल्पिंग वर्ब का चेंज किया जाएगा। यहाँ इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब का विल बी। फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है विल बी, तो इस्तेमाल होगा इट विल बी रेनिंग। इसी तरह आपने बाकी की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। 3 क्लास पेज नंबर 32 पे आपके पास इसकी पूरी एक्सरसाइज दी गई है, जिसके कुछ टोटल 15 सेंटेंसेस हैं जिनको आपने सॉल्व करना है। 3 क्लास, अब पेज नंबर 33 ओपन करें, जहाँ पर हमने वर्ब्स की बेस फॉर्म को रीड करना है और समझना है। पॉइंट 1 है आपके पास, वी हैव सीन दैट द सेम वर्ब कैन हैव डिफरेंट फॉर्म्स, कि वर्ब की फॉर्म की डिफरेंट काइंड्स होती हैं।
Number 2, we get these different forms of a verb by adding different endings to it. हम ये different forms उसकी लास्ट में कुछ wording के adding से हासिल करते हैं, कुछ words add करके हासिल करते हैं. Point 3 है, some verbs may change their forms without the help of an ending. इनमें से कुछ verbs ऐसे होते हैं जिनकी ending के अल्फाज change करने से उनकी वर्ब की फॉर्म्स नहीं मिलती, बट बाय एन इंटरनल चेंज, लेकिन उनके अंदर स्पेलिंग की चेंजिंग से वो फॉर्म्स मिलती हैं, जैसा कि स्टैंड, स्टूड, फाइट, फाउट, थ्रो, थ्रू. So each verb has a basic form to which we add an ending or which we change to get an other form. This basic form is known as the base form. हर वर्ब की एक बेसिक फॉर्म होती है जिसमें इख्तिताम पर कुछ अल्फाज की एडिंग से दूसरी फॉर्म हासिल की जाती है. द बेसिक फॉर्म जो कि बेस फॉर्म होती है उसे हम बेस फॉर्म कहते हैं. बेसिक फॉर्म को बेस फॉर्म कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इनटू अबव प्ले is the base form to which we have added s, ing and ed. जैसा कि ऊपर आपको बताया गया है कि play हमारे पास बेस फॉर्म है जिसमें हमने s, ing और ed का इजाफा किया है. In 3, stand, fight and throw are the base forms. Stand, fight और throw हमारे पास बेस फॉर्म है which we have changed to get the past tense forms of the verb. जिसको हासिल करने के लिए हमने उसके स्पेलिंग को चेंज किया जिससे हमारे पास पास्ट टेंस फॉर्म यानी सेकंड फॉर्म वर्ब की हमारे पास आ गई. द बेस फॉर्म में बी यूज्ड एज द प्रेजेंट टेंस फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स व्हेन द वर्ब्स आर यूज्ड विद आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स. आई रीड, यू रीड, दे रीड, जॉन एंड जेफ रीड. सिंपल इन्फिनिटिव्स. सी पेज नंबर 39 to 49. एक्सरसाइज है आपके पास पेज नंबर 33 पे. पिक आउट द वर्ब्स फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड स्टेट व्हाट द बेस फॉर्म ऑफ ईच इज. आपने वर्ब्स इन सेंटेंसेस में से लेने हैं और उनकी बेस फॉर्म नीचे बतानी है कि इसकी बेस फॉर्म क्या है. वन हैज़ बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए किया गया है, जैसा कि पॉइंट 1 है, द स्नेक हिस्ड. इसमें वर्ब है हिस्ड, बेस फॉर्म है उसकी हिस. इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है. पेज 34 पर आपको बाकी की एक्सरसाइज दी गई है. इस पूरी कंप्लीट एक्सरसाइज को आपने सॉल्व करना है. 3 क्लास अपनी बुक पर आपने बहुत ही नीट एंड क्लीन काम करना है और वो आपने लेड पेंसिल से करना है. आपके तमाम वर्ड्स को अलग-अलग से पता चलना चाहिए. आपके पेज नंबर 35 पर आपको कुछ वर्ब की फॉर्म्स दी गई हैं. उनकी बेस फॉर्म सिंपल प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और कॉन्टिन्यूस टेंस बताया गया है. ये आपने याद करनी है अच्छे तरीके से. उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पूरा लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप काम बहुत अच्छा करेंगे. 3 क्लास, शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़.